नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज फिर बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। आज इस एंगल से बात करते हैं कि आखिर बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से इतना चिढ़ क्यों रही है, इतना विचलित क्यों हो रही है, इतना हैरान क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतना डरी हुई क्यों है, इतना घबराई हुई क्यों है। अगर है तो मैंने 10 वजह जानने की कोशिश की है। मुझे लगता है 10 वजह से बीजेपी परेशान है भारत जोड़ो यात्रा से। सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगता है कि इसको अल्टरनेट क्रम में नहीं रखा जाए कि प्रायोरिटी के हिसाब से 10 नजरिया है मेरा इसके ऊपर लेकर। एक कि राहुल गांधी की जो छवि सी बन गई है कि टी शर्ट में है, दाढ़ी बड़ी हुई है और तपस्वी संतों जैसी भूमिका में है, और ये छवि मध्यम वर्ग परिवारों को बड़ी भा रही है कुछ कुछ। यानी या फिर आलोचक पैदा नहीं हो रहे ऐसे सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वाले। तो इससे क्या बीजेपी चिड़ी हुई है। दूसरा, पहले बीजेपी को लग रहा था भारत जोड़ो यात्रा है, ठीक ठाक चलेगी, कहीं ज्यादा कहीं कम और का असर होगा, और बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी सर फुटोवल कोई भारत जोड़ो यात्रा तो बंद करने वाली नहीं है, तो कुल मिलाकर खत्म हो जाएगी, बस खत्म, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा है जो 26 मार्च तक चलने वाली है। इस बीच नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में ही कांग्रेस के एक नेता अखिलेश सिंह भी एक यात्रा पर निकल गए हैं। असम में एक नेता यात्रा पर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक यात्रा पर निकल गए हैं। यानी यात्रा दर यात्रा है। हालांकि बीजेपी भी जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में निकाल रही है। तो ये सिलसिला सा यात्राओं का बन गया है। तो बीजेपी को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से मुक्ति पाई नहीं कि फिर एक यात्रा, फिर दूसरी यात्रा, फिर अगर राहुल गांधी ने तय कर लिया कि साहब गुजरात से लेकर या कच्छ से लेकर वहां कोकराझार तक अगर यात्रा निकालनी पड़ी तो फिर क्या होगा बीजेपी का। एक दूसरी परेशानी बीजेपी के पास ये है। एक परेशानी है कि बीजेपी अपने मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जिस भी शब्द का इस्तेमाल कर ले, उसके सहारे वो चलती रही है, उसके सहारे वो टेलीविजन चैनलों को कंट्रोल करती रही है और उसके सहारे एजेंडा सेट करती रही है। उसके सहारे राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में भी वो काफी हद तक कामयाब रही है। लेकिन अब ये चीजें हाथ से कहीं ना कहीं छिटकती जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस ढंग से गोदी मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, लगाम किसके हाथ में है, हर घोड़े के पीछे नरेंद्र मोदी की तस्वीर ही क्यों दिखाई देती है, इस तरह की बातें करते हैं, तो बीजेपी को लगता है या डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोदी मीडिया को लोग, और भी ज्यादा लोग, बड़ी संख्या में लोग सीरियसली लेना बंद कर दें। जो फेंस सिटर है, जो यूं ही देख लेता है गोदी मीडिया, वो यकीन करना बंद कर दें और मजाक के रूप में गोदी मीडिया को लेने लगे। ताकि इसका असर ये क्या होगा या कुअसर क्या होगा कि बीजेपी अपने एजेंडा को गोदी मीडिया के माध्यम से थोपने की कोशिश करेगी तो भी वो थोपने में कामयाब नहीं हो पाएगी जितना वो पिछले कुछ सालों में कामयाब होती रही थी। तो बीजेपी को डर इस बात का भी है। एक बीजेपी को डर है कि साहब वो 80-20 कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदुत्व कर रही है, हिजाब कर रही है, हलाल मीट पर रोक की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, लव जिहाद का मुद्दा उठा रही है, धर्मांतरण वाला कानून को पालना वो सख्ती से करने की बात कर रही है। यानी तमाम इस तरह की चीजें कह रही है ताकि पूरे देश हिंदू मुसलमान हो जाए और हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व हो। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन चैन, हिंदू मुस्लिम में प्यार की बात कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं और इसको कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण से बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। उनको लग रहा है कि ये क्या कोई नया नैरेटिव तो नहीं सेट कर देगी। और पांचवा कारण भी, पांचवी वजह भी इसी से जुड़ी हुई है कि ये जो 2023 का साल चढ़ा है, ये पूरा साल महंगाई का रहने वाला है, बेरोजगारी का रहने वाला है, आर्थिक मंदी की तरफ जाने वाला रहने वाला है। चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली, मुश्किलें रहने वाली हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी प्रभावित होने वाली है। और इस दौर में पूरे साल यात्रा दर यात्रा, फिर चुनाव, फिर चुनाव, फिर चुनाव होगा। तो बीजेपी को डर है कि जो राहुल गांधी अपनी यात्राओं के बहाने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और मोदी जी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोल चुके हैं,
उससे कोई नया नैरेटिव तो सेट नहीं हो जाएगा, नई छवि तो नहीं बन जाएगी, नया विमर्श तो सेट नहीं हो जाएगा, इस बात की चिंता है। राहुल गांधी तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, यानी वो देश प्रेमी हो गए। राहुल गांधी राम भक्त है। उनको जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए नेता हैं, संघ से भी जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने खुद तमगा दे दिया राम भक्त का। तो ये दो वजह से भी बीजेपी कुल मिलाकर परेशान है। इस पर मैं अलग से वीडियो आपको वैसे बना चुका हूँ। एक बीजेपी की एक और परेशानी है, ये 8वीं नंबर की परेशानी है, 18 से 24 साल का वोटर। एक सर्वे आया जो बताता है कि 18 से 24 साल का जो वोटर है, जो बड़ा उग्र है, आमतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर होता है और बड़ा उग्र होता है, स्वभाव से विद्रोही होता है, वो महंगाई, बेरोजगारी, करियर नहीं बनना, नौकरी नहीं मिलना, जहां वो एडमिशन चाहते हैं वहाँ एडमिशन नहीं मिलना, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों से बहुत हैरान परेशान है और ये छिटक रहा है बीजेपी से। और बीजेपी की दूसरी परेशानी इससे जुड़ी हुई है कि ये बीजेपी से छिटक रहा है और राहुल गांधी में एक आशा देख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो रहा है। तो बीजेपी के लिए एक अपने आप में संकट की या चिंता की घड़ी है, जिससे बीजेपी उबर नहीं पा रही कि अगर ऐसा रहा तो इस बड़े वोट बैंक को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा, अपने वोट बैंक का विस्तार जो कैसे किया जाएगा। और बिना विस्तार के बीजेपी अगला चुनाव लोकसभा का जितनी सीटें वो चाहती हैं उतनी सीटों से वो नहीं जीत सकती, या जितनी सीटें उसकी कम होंगी उसकी भरपाई वो दूसरी सीटों से नहीं कर सकती। एक और है कि बीजेपी का आईटी सेल भी बड़ा हैरान परेशान है। पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी का आईटी सेल इस बात की कोशिश करता रहा कि खामियां निकाली जाए, गलतियां निकाली जाए। कभी वीर सावरकर वाला इश्यू उठाया गया, कभी स्मृति ईरानी ने सेल्फ गोल कर दिया था कि विवेकानंद जी की मूर्ति पर चरण स्पर्श करके क्यों नहीं चले, जो बाद में गलत साबित हुआ। आरएसएस की नेकर जलाने वाला मामला हो गया, जूते फीते बांधने ना बांधने वाला कुछ सवाल उठ के, हाथ मिलाने पर भी बीजेपी के आईटी सेल को किस जगह ऐतराज हो गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा इसका। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इतना ज्यादा एक तरफा गाली गलौज नहीं हुआ जैसा कि बीजेपी का आईटी सेल महसूस कर रहा था। या तो ट्रोल करने वाले कम हो गए हैं, या ट्रोल करने वालों को पैसा देना बंद कर दिया है, या ट्रोल करने वालों को थोड़ी सी समझ आ गई है कि कैसे उनको आईटी सेल अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर रहा है और कैसे उनको अपना इस्तेमाल नहीं होने देना है। तो क्या एक वजह है? तो ये 9 वजह हो गई जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी से बीजेपी परेशान नजर आती है। और 10वां जो कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से चले थे तो कहा जा रहा था कि कौन शामिल होगा, कहाँ भीड़ आएगी, कहाँ सर्दियों के दिन होंगे जब ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर से मतलब कि उत्तर भारत के राज्यों में, और किस तरह की यात्रा है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि जिसमें गुजरात चुनाव को नहीं जोड़ा जा रहा, हिमाचल के चुनाव को नहीं जोड़ा जा रहा। तो बहुत सारी बातें उठ रही थी, लेकिन वो एक शेर है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मंजिल की तरफ जानिब, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो लोग मिल रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है, और अपनी तरफ से ये कारवां बढ़ रहा है, और बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कंटेनर में ये है, शाही अंदाज में रह रहे हैं, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों में। और इसी से जुड़ा हुआ एक नीरज का एक फिल्म के अंदर नई उम्र की नई फसल के अंदर गाना था, जो मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं पर मुफीद बैठता है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। यानी राहुल गांधी का जो ये कारवां है, जो अकेले शुरू हुए थे और कारवां बढ़ता जा रहा है, और कारवां जहां से गुजरता जा रहा है वहीं बीजेपी के नेता इस गुबार को देख रहे हैं, गुबार को देखने के लिए मजबूर है। अब चलते चलते बीजेपी आसानी से बैठने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तोड़ निकालने वाली है। तो क्या तोड़ राम मंदिर ही है? क्या तोड़ उग्र हिंदुत्व ही है? या तोड़ फिर उग्र राष्ट्रवाद ही है? या लाभार्थियों की संख्या में और इजाफा करना ही तोड़ है? इन सब चीजों का तोड़ है तो फिर विकास कहाँ है? सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? सबका विश्वास कहाँ है? ये भी कुछ चंद सवाल उठते हैं जो मैं नहीं उठा रहा। इंडियन एक्सप्रेस में जो मोदी जी की घोर प्रशंसक रही हैं तवलीन सिंह, उन्होंने भी अपने लेख में इसी तरह की बात कही है। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिएगा ताकि
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगला वीडियो मिलने पर। और आप @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और कुछ लोगों के नाम भी मैं लेना शुरू करूंगा आपसे, और ज़्यादा लाइव जुड़ने की भी कोशिश होगी मेरी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।